हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब बढ़िया से हैं। आज के हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो है बूलियन एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स। बट बिफोर दैट मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में बहुत सारी प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगा। प्लेलिस्ट में बहुत सारा डेटा होगा, लाइक सब टॉपिक्स कवर करूँगा मैं, फ्रॉम बेस टू एंड। आपको बेस लेवल से लेके एंड लेवल तक मैं आपको एडवांस लेवल तक पहुंचा दूंगा। हर एक हर एक फील्ड में, एक्चुअली मैं हर एक फील्ड में रिगार्डिंग कोडिंग मैं आपको सारे टॉपिक्स करवाऊंगा, वन बाय वन, एंड कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, प्लस कमेंट एंड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। एंड प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस आ जाएं जैसे ही कोई मैं नया वीडियो अपलोड करता हूं। सो स्टे ट्यून्ड एंड चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज का टॉपिक जो है वो हम करेंगे। पहले तो मैं एक रेपल क्रिएट कर लेता हूं। बूलियन एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। अब जब तक ये रेपल क्रिएट होती है तब तक मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। ये बूलियन क्या चीज़ है और ये कंडीशनल ऑपरेटर क्या, या कंपैरिजन ऑपरेटर जिसको बोल सकते हैं, वो क्या चीज़ है। अब कई बार क्या होता है कि हमें ज़रूरत पड़ती है कि या तो बंदा हाँ करे या तो ना करे, मतलब कंडीशंस ऐसी आ जाती है कि हम सर्च करते हैं कि या तो बंदा हाँ में जवाब दे या तो ना में, मतलब कंप्यूटर इन द सेंस कि हमें वो कंपैरिजन करना पड़ता है। वो कंपैरिजन इस तरीके से करते हैं कि हमें पता लग जाए कि नहीं यार, एक वैल्यू, दोनों में से एक वैल्यू ट्रू है या फिर दोनों में से एक वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। दो वैल्यूज में से बेसिकली। सो अब उस चीज़ के लिए हमने मतलब जावास्क्रिप्ट वालों ने बूलियन बनाया। अब जो बूलियन क्या करता है, वो रिटर्न करता है ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। अब ट्रू कब रिटर्न करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं बूलियन यहाँ पे लिखता हूँ, बूलियन, ठीक है। बूलियन में मैं कंपेयर करता हूँ 1997। अब चेक करेंगे हम, इज लेस देन, अगर ये लेस देन 88, क्या ये ट्रू है क्या ये फॉल्स है, ये खुद ही बता देगा मेरे को, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये फॉल्स है, बट हम चेक करते हैं कि ये क्या बताता है हमारे रिजल्ट। कंसोल कंसोल में हमने इसको प्रिंट करवाया है क्या नहीं, आ, हम चेक कर रहे हैं एक्चुअल में। बूलियन 999। बेसिकली इसको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि ये फॉल्स फॉल्स है बेसिकली। रुको एक मिनट, रन करते हैं, कोई बात नहीं। हम ऐसा करते हैं, एक डेव लेते हैं डेव क्लास इक्वल टू, क्लास नहीं, हम आईडी, अच्छा चलो क्लास लेते हैं, क्लास का यूज़ करेंगे इस बार, नो आईडीज, ठीक है। शो, क्या शो करेगा वो देखते हैं हम, ठीक है। इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रिजल्ट है वो शो हो जाए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये बूलियन है कि नहीं है। सो तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अब क्वेरी सिलेक्टर में हमने क्या चीज़ चेक करनी है। अब क्योंकि एक ये क्लास है तो डॉट लगेगा, हमेशा डॉट क्लास के साथ लगता है। अब मेरे को यहाँ पे शो करवाना है, शो डॉट इनर HTML इक्वल टू। अब ये चेक करेगा कि ये बूलियन है कि नहीं है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। वहाँ पे एक्चुअल में उसने कंसोल लॉग, ओह सॉरी, मुझे यहाँ पे कंसोल लॉग करवाना था, सॉरी सॉरी सॉरी, डॉट लॉग।
मुझे लगा कि ये एक्चुअल में शो करवा देगा, बट माय फॉल्ट। सो हो जाती कभी कभी गलती, पूरे दिन भर बहुत सारी चीज़ें की होती है तो कंफ्यूज हो जाता है बंदा। सो यहाँ पे भी फॉल्स आ गई, यहाँ पे भी फॉल्स आ गई। अब मैं देखूँगा कि क्या ये, अगर मैं 9 9 करता हूँ तो ये ट्रू आती है कि नहीं आती। ज़रूर आएगी। और नीचे इसने कंपेयर किया तो ये फॉल्स आएगी, क्योंकि ये गलत है। तो नीचे भी हमारा रिजल्ट हम इस तरीके से लेके आ सकते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि बूलियन करता क्या है, बूलियन का यूज़ क्या है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बूलियन को, मतलब अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ सिर्फ बूलियन 997, रुको मैं यहीं पर कंसोल लॉग करवाता हूँ। ठीक है, मैं 997 लिखता हूँ तो क्या ये ट्रू होगा? हाँ ये होगा, क्योंकि एक सिंगल कोई भी वैल्यू होगी तो वो हमेशा ट्रू होगी। ठीक है, एक सिंगल कोई भी वैल्यू, चाहिए माइनस में क्यों ना हो, ये ट्रू होगी। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ तो क्या होगा? फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली बूलियन वैल्यू जो 0 की होती वो हमेशा, हमेशा चाहे वो नेगेटिव हो, नेगेटिव में 0 हो तो हमेशा 0 ही रहेगा। तो 0 की वैल्यू हमेशा फॉल्स रहेगी। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, लेकिन 0 से ऊपर या फिर नीचे अगर मैं -10 कर देता हूँ तो ये ट्रू रहेगी, तो भी ये ट्रू रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही मैं 0 करूँगा वैसे ये फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो 0 की वैल्यू, 0 इज ऑलवेज फॉल्स। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0 इज ऑलवेज फॉल्स। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, चाहे -0 लिखूँ, चाहे कोई भी 0 लिखूँ, बाकी ट्रू रहेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं कि ये नीचे, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो जाए। यहाँ पे एक नीचे आ जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो अगर हम कोई एम्प्टी स्ट्रिंग लेते हैं, जैसे मान लो मैंने बूलियन खाली ले लिया, तो ये क्या ट्रू ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा? ये फॉल्स करता है। एक्चुअल में कोई भी एम्प्टी स्ट्रिंग भी होगी ना तो उसको भी फॉल्स करेगा। अगर हम कोई, मान लो जैसे कि हम x लेते हैं, लेट x इक्वल टू, उसकी वैल्यू है नल। ठीक है, नल 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 मतलब कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग बूलियन किसको करूं, x को करूंगा, तो भी ये फॉल्स ही आएगी। ठीक है, तो आपको ये पता लग जाएगा। तो ये 2 बार फॉल्स आ गई। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया। अब एक NaN होता है, तो ये आपको थोड़ा बहुत याद करने पड़ेंगे कि नल NaN। ठीक है, एन नॉट अ नंबर। ठीक है, नॉट अ नंबर। फिर बस ये चीज़ें थी, जैसे नॉट अ नंबर, ये हमेशा ही फॉल्स वैल्यू देंगे। तो इनका यूज़ काफ़ी जगह हो जाता है, काफ़ी जगह हम यूज़ कर सकते हैं इसको। सो हम कैसे कई बार चेक कर सकते हैं, जैसे ये हमने ग्रेटर देन किया, मैं यहाँ पे कुछ एक और ऑपरेटर लगा सकता था कि डबल इक्वल टू। ठीक है, डबल इक्वल टू, तो भी ये, जैसे अगर मैं इसको बराबर कर देता, मान लो बराबर कर दिया मैंने, तो भी ये चल पड़ता। मतलब हम कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये चेक करेगा कि ये सेकंड इज इक्वल टू थर्ड। ठीक है, ये क्योंकि फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू तो हमेशा यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे इनर HTML में शो करवाया, वो ट्रू है। सेकंड वैल्यू भी ट्रू है। तो मतलब आपको पता लग गया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, सो उसके बाद आता है हमारा कंपैरिजन। कंपैरिजन
और लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में, ये आपको हर जगह 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 मिल जाएंगे एक्चुअल में। सो मैं ऐसा करता हूँ, इसके अंदर एक और स्क्रिप्ट कॉल करवाता हूँ, उसको बोलता हूँ मैं कंपैरिजन। ठीक है, ठीक है, कंपैरिजन डॉट जे एस, और मैं कंपैरिजन डॉट जे एस को क्रिएट भी कर लेता हूँ, कंपैरिजन डॉट जे एस। ठीक है, बन गई। और इसके अंदर मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ, जो भी मेरे को करना है। ठीक है, कंपैरिजन क्या, अब क्या क्या चीज़ है ये, कंपैरिजन है क्या? अ, इसमें लॉजिकल ऑपरेटर भी आ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें आ जाती है इसमें। अब मैं आपको कुछ एक बता देता हूँ, जैसे कि ये डबल इक्वल टू, आपने ये कई बार देखा होगा। तो इसको अगर हम चेक करना चाहें तो ये क्या करेगा, अ, हम चेक करते हैं, जैसे कि ये डबल इक्वल टू बोलते हैं इसको, इक्वल टू ओके, ये इक्वल टू होता है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, कैसे वर्क करता है, किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, रुको एक बार देखते हैं। सो इक्वल टू क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि, मतलब देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमें x की वैल्यू दी है 5। ठीक है, मैंने स्टोर कर दी कहीं पे, लेट x इक्वल टू 5। फिर मैं चेक करता हूँ, इफ x डबल इक्वल टू, मतलब ये चेक करेगा कि ये 5 है कि नहीं है। ठीक है, तब उस केस में क्या करेगा, ये कंसोल डॉट लॉग करेगा। तो लिख देते हैं हम, भाई सच में x इज इक्वल टू 5। ठीक है, मतलब पता लग जाएगा कि यार ये हमने यहाँ से प्रिंट करवाया। सो ये चेक करेगा। तो गाइज एरर आ गया यहाँ पे, हमें एक्चुअल में एरर आ गया। एंड इस एरर का रीज़न ये है क्योंकि हमने ये ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पे x। तो हमें कुछ और ऑपरेटर लेना पड़ेगा, या तो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसको y कर देते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेट y, क्योंकि मैं बार बार वहाँ पे चेंज करूँगा, इट्स नॉट टू गुड। हाँ, ये ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है एक्चुअल में। तो भाई सच में इट्स वर्किंग। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि ये किस तरीके से ये वर्क किया। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ है डबल ट्रिपल इक्वल टू। अब ट्रिपल इक्वल टू क्या मतलब है इसका, 1 2 3। तो इसमें क्या होगा, इक्वल वैल्यू भी होगी और इक्वल टाइप भी होगा। मतलब अगर कोई इंटीजर है तो वो इंटीजर ही रहेगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही रहेगी, मतलब वो टाइप भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसके केस में, अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिखता, इसको इस तरीके से भी लिखता, तो भी ये वर्क करना चाहिए बाय रूल। ठीक है, ये वर्क कर रहा है। लेकिन जैसे मैं ट्रिपल इक्वल टू, इसमें क्या होगा कि इक्वल भी है, ठीक है, वैल्यू और इक्वल डेटा टाइप। डेटा टाइप मैंने आपको बताया था कि बूलियन है कि फ्लोट है, इंटीजर है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे टाइप्स में। ठीक है, तो अब यही चीज़ अगर मैं कंपेयर करता हूँ इधर, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू लगाता हूँ तो उस केस में नहीं वर्क करेगा ये। तो मतलब x इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू कर देते हैं। ठीक है, ट्रिपल इक्वल टू से पता लग जाएगा कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो एक ही वैल्यू आई, क्योंकि ये हमारी यहाँ पे इस केस में स्ट्रिंग है, राइट। सो ये इक्वल टाइप भी होनी चाहिए। तो ये कई बार हमें ऐसे ऐसी कंडीशंस लगानी पड़ती हैं कि हमें पता होना चाहिए कि वो उसका टाइप भी सेम है कि नहीं है। अगर नहीं है, इन दैट केस विल नॉट रन दैट कमांड, उस कमांड को रन नहीं करेंगे। फिर आ जाता है हमारा
जो सबको पसंद है, ना, नॉट ऑपरेटर, ठीक है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। सो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर बोल सकते हैं। नॉट इक्वल मतलब भैया हमें सीधी सी बात पता है कि आ, हमें पता है कि ये अगर हम इफ ऐसा लिखें, क्या x बराबर इज नॉट इक्वल टू 8, ये चेक करेगा x 8 के बराबर है कि नहीं है। क्योंकि नहीं है तो भैया भाई ने फिर से सच बोला कि x इज नॉट इक्वल टू 8, ठीक है, राइट। ओके, फिर अब एक और अगर इक्वल टू आ जाता है, बहुत लोचा है, पता है, ये जावास्क्रिप्ट जिसने भी बनाई है ना, उसने बहुत सारी चीज़ें सोची कि भैया अगर ना है तो ना है, ना के साथ भी अगर ना है तो ना है, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि इसमें वही चीज़ चलेगी। आ, देखो अब मैं इसमें इस तरीके से भी लिख सकता था, ये इस तरीके से भी लिख सकता था, ये भी वर्क करता। अब मैं अगर डबल इक्वल टू लगाता हूँ, ठीक है, और इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे एक और इक्वल टू लगा देता हूँ, तो इस केस में ये फॉल्स होगा, ठीक है भाई। एक मिनट, इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, मैं ऐसा करता हूँ 5 करता हूँ। तो इस केस में क्या होगा कि ये तो पता लग जाएगा कि इसकी जो डेटा टाइप था वो हमारा नॉर्मल ही, रुको एक मिनट चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ मतलब इस केस में क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू और नॉट इक्वल टाइप रहेगा इस केस में, ठीक है। अब मतलब अगर मैं यहाँ पे ना इसको एज अ स्ट्रिंग दे देता, इसको एज अ स्ट्रिंग दे देता तो ये ट्रू हो जाता। क्योंकि देखो ये चेक कर रहा है कि इक्वल भी नहीं हो और उसकी टाइप भी इक्वल ना हो, ठीक है। अब इस केस में इसकी टाइप भी इक्वल नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 8 डाल देता हूँ, सीधा 8 डाल देते हैं, ठीक है, सिर्फ 8 डाल देता हूँ, तो इसमें इसकी टाइप इक्वल हो जाती है। टाइप क्या है इसकी, नंबर। तो उस केस में भी ये रन नहीं करेगा, ठीक है। कहीं थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ है कुछ। आ, रुको एक मिनट, मैं यहाँ पे 5 करता हूँ, नॉट इक्वल टू और नॉट इक्वल टू में से, या हाँ ये वर्क नहीं करा क्योंकि इसने चेक किया कि इक्वल टू नहीं है और 5 का नंबर भी नहीं है, ठीक है। तो इस केस में भी वर्क नहीं करा। लेकिन अगर हम जैसे ही यहाँ पे कुछ और डालते हैं, जैसे 5 डालते हैं, तो उस केस में भी ये वर्क करेगा कि नहीं, ये करेगा, एक्चुअल में इस केस में वर्क करेगा, ठीक है, इस केस में वर्क करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 8 डालते हैं तभी भी ये ट्रू रहेगा, ठीक है, इसका रिजल्ट ट्रू है, ठीक है, इसका रिजल्ट भी ट्रू है, ठीक है। लेकिन अगर हम चेक करते हैं x इक्वल टू 5, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर के बराबर भी नहीं था और मतलब ये नॉट कंडीशन चेक कर कि मतलब ये हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब चेक करेंगे कि x बराबर भी नहीं है और उसके नंबर टाइप भी नहीं है बराबर, तो उस केस में ये फॉल्स रहेगा। तो ये जो लास्ट वाला है ना, इज नॉट इक्वल टू ये 5, ठीक है, नॉट डबल इक्वल टू, ये इक्वल टू, यहाँ पे 5 कर देते हैं, ठीक है, तब सब डिफ्रेंशिएट रहेगा कि ये ट्रू रहेगा, ये ट्रू रहेगा,
ठीक है, जैसे आपको दिख गया, ये ट्रू रहा, ये ट्रू रहा, नीचे वाला फॉल्स था इसलिए दिखा नहीं, ठीक है। सो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा। फिर आ जाता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन आपको पता है कि किस लिए यूज़ होता है। एक ये ग्रेटर देन आता है, फिर एक लेस देन आता है, फिर उसके बाद एक ग्रेटर देन इक्वल टू, और फिर आता है लेस देन इक्वल टू। अब इन सब का काम मैं एक एक करके बताता हूँ, आसान है। वैसे अगर मैं यही चीज़ ऑपरेटर के थ्रू चेक करूँ तो अगर मैं ये ग्रेटर देन लगाता हूँ, मैं एक ही में बता दूंगा क्योंकि इतने ज़्यादा उसमें हम लोजे में पड़ेंगे नहीं। अगर हम चेक करते हैं क्या 5 5 से बड़ा है, नहीं, तो इस केस में क्या रहेगा, 5 5 से बड़ा नहीं है, तो इस केस में हमारा ये फॉल्स रहेगा, ठीक है। तो ये 5 5 से बड़ा नहीं है इस केस में। सो रुको एक मिनट, 5 5 से बड़ा है, फॉल्स है, तो इसलिए यहाँ पे रिजल्ट भी नहीं शो हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं चेक करता हूँ 5 5 से छोटा है, क्या छोटा है, नहीं है भैया, नहीं है तो नहीं है, ठीक है, उस केस में भी नहीं चला। लेकिन अब मैं चेक करूंगा कि 5 5 के बराबर भी है, और ठीक है 5 के लेस देन और इक्वल टू। अब जैसे ये इक्वल टू साइन आ जाता है ना, इक्वल टू साइन का मतलब ये होता है कि इसको लग गया पता लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तब इस केस में ये ट्रू रहेगा, ठीक है, तब ये ट्रू हो जाता है, क्योंकि यार ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये लेस देन नहीं है बट इक्वल टू तो है। अब इसी केस में ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इस केस में भी ये ट्रू ही रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई दिक्कत होगी प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बता देना। अगर नहीं समझ में आ रही होगी तो भी मेरे को बता देना। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको ये सारी चीज़ें इन इन डेप्थ करवा चुका हूँ ये तो सारी चीज़ें। बट अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो आप दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है। और थोड़ा बहुत रिसर्च वर्क भी आपको बहुत ज़रूरी है यार एक्चुअल में, क्योंकि देखो मैं तो पढ़ा दूंगा अपने एंड पे, लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करते ना, आप जगह जगह पे अप्लाई नहीं करते, तब तक आपको पता नहीं लगेगा। फिर आ जाता है हमारे क्या कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये आते हैं हमारे एंड मतलब एंड, ठीक है, या फिर इसको एंड भी बोलते हैं, इसको एंड भी बोलते हैं। फिर आते हैं हमारे और दो दो पाइपें आती हैं, और या फिर और लिख देते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे नॉट, ठीक है, नॉट। अब नॉट मतलब नॉट, ओके। सो अब इनको कैसे यूज करना है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। इनको कैसे यूज करना है, देखो एंड का मतलब होता है कि देखो ये कंडीशंस, हम जैसे मान लो दो कंडीशंस रन कर रहे हैं, अ, हम दो, जैसे एक y की वैल्यू हमने यहाँ पे असाइन कर रखी थी नल के बदले, चलो z ले लेते हैं, लेट z इक्वल टू कुछ भी कर दो 20, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कंडीशन रन करेंगे। अब ये उसी की तरह है, इफ x इज लेस देन, लेस देन 5, ठीक है, 5 क्या 6 कर देते हैं, एंड ये एंड ऑपरेटर इस तरीके से लगेगा, एंड y इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, y नहीं सॉरी यहाँ पे z होगा, y इज ग्रेटर देन 10। तो उस केस में कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं
दिस इज एंड ऑपरेटर इन यूज। मैं आपको पूरा तरीके से बताता हूँ। यही चीज़ हम और में लगा देंगे, ठीक है। नॉट का मैं आपको बाद में बताऊंगा। और केस में अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मैंने दोनों में सेम ही कंडीशन लगाई है, दिस इज और ऑपरेटर इन यूज, ठीक है। अभी पहले हम रन करते हैं कोड को और फिर मैं बताता हूँ। अब एंड ऑपरेटर इन यूज, मैं मान लो इसमें बता देता हूँ कि ये सेकंड वाली जो कंडीशन है ना, मैं ऐसे करता हूँ इज ग्रेटर देन 21 या 20 कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने ऊपर 20 लिया है तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही इस केस में, ठीक है। तो ये रन करेगा कि नहीं करेगा ये चेक करते हैं। इन दैट केस एज पर जावास्क्रिप्ट और एज पर यू नो प्रीवियस रूल्स बाय ECMAScript ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार एंड ऑपरेटर जहाँ भी लग जाता है ना, वहाँ पे मतलब दोनों कंडीशंस जो होती हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब दोनों कंडीशंस चलनी चाहिए, तब जाके वो आगे कोड रन करेगा, ठीक है। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी नहीं चल रही है ना, तो उस केस में ये कोड रन नहीं होगा, ठीक है। सिमिलर, अब ये और केस में क्या होता है कि और में क्या, या तो ये कर लो या तो वो कर लो, ठीक है। तो और में ये होता है कि भाई अगर ये नहीं चला तो ये चल पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सेम कंडीशन यहाँ पे भी दे देता हूँ 20, क्योंकि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड नहीं हो रही है, तो ये फिर भी चलेगा, ठीक है। अब इस केस में सिर्फ और ऑपरेटर वाला वर्क करेगा, एंड वाला नहीं करेगा वर्क। सो और ऑपरेटर वाला वर्क किया जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। फिर नॉट ऑपरेटर का क्या होता है यूज़, मैं अगर चेक करूं, इफ इफ मैं चेक करना चाहता हूं, मैं चेक करना चाहता हूं कि x इक्वल टू, मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये बराबर है z के, नॉट, ठीक है। अब देखो ये दोनों तो बराबर नहीं है, उसका ऑपोजिट क्या होगा, मतलब ये अंदर वाली कंडीशन तो हो गई फॉल्स, तो इसका ऑपोजिट हुआ ट्रू, ठीक है। तो उस केस में ये तरीका है खेलने का, इस इन इन कोड्स के साथ, डॉट लॉग इसको बोलते हैं लॉजिक, ठीक है। इस तरीके से लॉजिक लगाना होता है। कई बार आपको इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भैया ये लॉजिक लगा के दो, क्योंकि भाई मेरे को एक कोड चलाना है दूसरा नहीं चलाना है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको लॉजिक क्लियर करना है, अपने सबसे मेन बात है आपको लॉजिक क्लियर करना है। सो दिस इज नॉट ऑपरेटर इन यूज, ठीक है। इसको अब रन करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा करता कि x की, ये जो y की, ये जो z की वैल्यू भी 5 कर देता, तो उस केस में ये रन नहीं करेगा, क्योंकि अंदर की वैल्यू जो थी वो वो रन करनी थी, ठीक है। राइट, आपको पता लग गया होगा कि अंदर की जो वैल्यू थी ये थी हमारी ट्रू, तो इसका रिजल्ट आया फॉल्स। अगर हम इसका ऑपोजिट ले लें, ट्रू का हमेशा वो ऑपोजिट लेगा नॉट ऑपरेटर, ठीक है। अब आ जाता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, देखो हम एक वेरिएबल लेंगे इस केस में, टर्नरी ऑपरेटर में इसमें क्या करेंगे, जैसे वेरिएबल नेम, ठीक है। अब उसके अंदर हम एक कंडीशन डाल देंगे, यहाँ पे कंडीशन, कोई भी कंडीशन, कंडीशन डाल दी। कंडीशन अगर हमारी ट्रू होती है, ठीक है, वैल्यू 1 आएगी, और ये वाला, और नहीं तो वैल्यू 2। बहुत यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है एक्चुअली, एज अ प्रोग्रामर मैंने काफ़ी जगह यूज़ किया है। सो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है आपको, टर्नरी ऑपरेटर वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यार कई बार ऐसे कंडीशन होती है कि हमें
या तो एक कंडीशन चलानी है या तो दूसरी कंडीशन। देखो, मैं कंडीशन ले लेता हूँ। मैं एक अलग से एग्जांपल लेता हूँ। अलग से क्या, इसी को एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। लेट, मैं वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल लेता हूँ चेकर। चेकर इक्वल टू, अब इसमें मैं क्या चेक करूँगा, एक्स इज लेस देन, अगर लेस देन 5 है या 6 है, अगर ये ट्रू होती है तो उस केस में मेरा कौन सा कोड रन करेगा, ये वाला कोड रन करेगा। ये क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि ये पूछ रहा है कि क्या ये चले, क्या ये ट्रू है। अगर ट्रू है तो ठीक है, ठीक है, उस केस में ये वाली चीज़ चलेगी। तो दिस इज ट्रू, ठीक है। सही कहा भाई, ऐसे लिखते हैं यार, सही कहा भाई, सही कहा भाई, ठीक है। अगर ये फॉल्स हुई तो उस केस में आप गलत हो, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि मैं क्या हूँ, सही हूँ कि गलत हूँ? तो इस केस में मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ चेकर को, कंसोल लॉग चेकर को करूँगा मैं, तो फिर मेरे को क्या रिजल्ट मिलेगा? भैया मैंने तो सही कहा, ठीक है। अब मैं गलत भी कह सकता हूँ, ठीक है। इज लेस देन 5, ठीक है। क्या ये x लेस देन 5 है? भैया गलत हो आप, ठीक है। एक बार सही होके गलत भी हो सकता है बंदा, हर जगह होना चाहिए, सही भी होना चाहिए, गलत भी होना चाहिए, नो बडी इज परफेक्ट, ठीक है। सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर, सॉरी कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, बहुत यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत यूज़ होगा, ठीक है। बाकी कोई ऑपरेटर इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, यही इम्पोर्टेंट थे, तो मैंने आपको ये चीज़ करवानी थी। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, तो अगर आपको अभी तक नहीं आया है तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिए, ठीक है। और कोड बिल्कुल फ्री है, मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। इसको पब्लिश कर देते हैं। सो इसी को हम कॉपी करके पब्लिश कर देते हैं। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये इसको कैसे यूज़ करना है, आप चेक कैसे करोगे। जब मैं ये चीज़ शेयर करता हूँ आपके साथ, मैं कमेंट सेक्शन में डालता हूँ हमेशा, अगर आप चेक करोगे तो मैंने जैसे ये एरे मेथड यूज़ किया था, तो मैंने यहाँ पे Playing from desktop 09P8L. दैट्स माय एलेक्सा, थैंक यू सो मच, ठीक है। अ, ये रेपल शेयर किया होता है मैंने आपके साथ, तो रेपल मैंने बताया भी था कि हमने क्या क्या किया है इसमें। रेपल अगर मैं खोलूँगा तो रेपल में, वैसे तो मेरे को ऐसे दिख रहा है, बट अगर आप यूज़ करोगे तो आपको एक अलग तरीके से दिखेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे दिखा। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड पब्लिश, और मैं इसका कवर पेज देख लेता हूँ, ठीक है, कैसा दिखेगा। अ, ये ऐसा दिखेगा कुछ आपको। और वेल इसको मैं एक्चुअल में होम पे जाते हैं, एंड मैंने पब्लिश कर दिया है क्या, माय रेपल्स, एंड मैंने ये पब्लिश कर दिया है। इसका मेरे को कवर पेज चेक करना है, एंड कवर पेज को रन करते हैं, आपको कुछ ऐसा ऐसा ही दिखेगा। रीसेट करते हैं ज़रा, ठीक है। ये कुछ आपको ऐसा ऐसा दिखा। आपको फाइल्स निकालनी है तो आप यहीं से निकाल सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन होता है एक्चुअल में। सो आप फाइल्स निकाल सकते हो। मेरे को यहाँ पे लॉग आउट करना पड़ेगा दिखाने के लिए, बट अगर आपको फिर भी नहीं पता तो आप मेरे पिछले वीडियोस ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि कैसे हम रैपल को खोलेंगे, ठीक है। या फिर आप नेट पे सर्च कर सकते हो कि रैपल को कैसे, क्योंकि यहाँ पे मैंने फाइलें सारी दी होंगी, ठीक है। फाइलें आपको पता लग जाएंगी, कुछ ऐसे से खुलेगा कि आपको फाइलें भी दिख जाएंगी, ठीक है, ओके। और इन फाइलों को आप चेक कर सकते हो, अपने कोड के साथ कंपेयर करके चेक कर सकते हो। आप खुद अपना रैपल बना सकते हो, और बस यही है।
सो होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब, शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आप मेरे नोटिफिकेशंस, मेरा कोई भी अपलोड होगा, वीडियो का अपलोड होगा, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट आ जाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।